हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। चल रही है आपकी तैयारी। मैं आप आज के लिए आपके लिए आज मेवाड़ के प्रश्न लेके आया हूँ। उसका तीसरा भाग लेके आया हूँ। 2 पार्ट मैंने मेवाड़ के प्रश्नों के पहले डाल दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हो उनको। और मैं आज मेवाड़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें क्वेश्चन है। चलो हम हल करते हैं इन सब प्रश्नों को। और आज 15 क्वेश्चन है, उसमें से कम आपके 14 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए आज आपके। 14 का टारगेट लेके चलते हैं, 15 क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने। चलो हम हल करते हैं क्वेश्चनों को। पहला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। बताएं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। फर्स्ट क्वेश्चन है अमीरदेव, सेकंड क्वेश्चन है उदय सिंह, थर्ड क्वेश्चन है रतन सिंह, फोर्थ क्वेश्चन है राज सिंह। बताओ कमेंट बॉक्स में। थर्ड क्वेश्चन होगा इसका रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति के अनुसार किस वर्ष बप्पा ने चित्तौड़ के शासक मानमौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ये राज प्रशस्ति है, उसके उसके अनुसार बप्पा ने चित्तौड़ के शासक मानमौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। पहला को ऑप्शन है 753, दूसरा ऑप्शन है 736, तीसरा ऑप्शन है 734 और चौथा ऑप्शन है 755। बताइए आप कौन सा सही होगा इसमें। 734 थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम काल बोस था। कर्नल जेम्स टोड, श्यामल दास, हरीश चंद्र ओझा, दशरथ शर्मा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें इतिहासकार के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम काल बोस बताया गया है। हीराचंद ओझा। अगला प्रश्न है, भूताला का युद्ध जैतर सिंह और इल्तुतमिश की सेनाओं के मध्य किस वर्ष लड़ा गया था। पहला ऑप्शन है 1226, दूसरा ऑप्शन है 1182, तीसरा ऑप्शन है 1227, चौथा ऑप्शन है 1456। बताएं इसका आंसर कौन सा होगा। 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध जैतर सिंह और इल्तुतमिश के सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, और भूताला प्रेजेंट में उदयपुर में पड़ता है। इसमें जैतर सिंह जीत गए थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राज्यों में सबसे प्रतापी शासक कौन था, जिसकी प्रशंसा उनके उसके विरोधियों ने भी की थी। दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राज्यों में सबसे प्रतापी शासक कौन था, जिसकी प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की थी। फर्स्ट ऑप्शन है बप्पा रावल, सेकंड ऑप्शन रतन सिंह, थर्ड ऑप्शन जैतर सिंह, फोर्थ ऑप्शन राणा मीर। बताएं। जैतर सिंह थे, जिनकी प्रशंसा उनके विरोधियों ने भी की थी। ये प्रतापी शासक थे मेवाड़ के, और जैतर सिंह। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत किसके शासनकाल में लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन अमीर, सेकंड ऑप्शन रतन सिंह, थर्ड ऑप्शन शेरशाह सूरी, फोर्थ ऑप्शन कुंभा। बताएं मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ है पद्मावत, जो 1540 में रचा गया था, किसके शासनकाल में लिखा गया है।
चार ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा आंसर होगा इसका। शेर शाह सूरी, ये इनके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत लिखा गया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? पहला ऑप्शन राणा लाखा, रतन सिंह, अमीर और श्याम सिंह। ऑप्शन में बताएं कौन था मेवाड़ के गोहिल वंश था, उसकी रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह था रावल शाखा का अंतिम शासक। अगला प्रश्न है, अमीर ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। सिंगोली नामक स्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, दौसा, कोटा, बांसवाड़ा। बताएं ऑप्शन कौन सा होगा इसमें सही। अमीर ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। सिंगोली नामक स्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अभी डूंगरपुर, दौसा, कोटा, बांसवाड़ा। इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। अमीर को विषम घाटी पंचानन की संख्या किस प्रशस्ति में दी गई है? बताएं, अमीर को विषम घाटी पंचानन की संख्या किस प्रशस्ति में दी गई? राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जावर प्रशस्ति, राज सिंह प्रशस्ति। इसका सही आंसर बताएं आप। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में अमीर को विषम घाटी पंचानन की संख्या दी गई है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक को नाम है, दो नाम है जिन्होंने ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी। अत्रि महेश, ये लेखक है जिसने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी। और राजा अमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं अमीर को। ध्यान में रखें कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक है अत्रि उमेश। प्रश्न पूछ सकते हैं पेपर में, और इनमें और अमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। अगला प्रश्न, है, मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? चुंडा, श्याम सिंह, राणा लाखा, रायमल। बताएं कमेंट बॉक्स में। राणा लाखा के साथ हुआ था, और राणा लाखा का बेटा था चुंडा। राणा लाखा का बेटा था चुंडा, जिसे हम मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। ध्यान रखें, राणा लाखा के साथ हुई थी रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह, और राणा लाखा का बेटा चुंडा था, जिनको हम मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहते हैं। अगला प्रश्न, है, लाखा व हंसाबाई का पुत्र मोकल किस वर्ष मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा था?
बताएं 1431, 1421, 1433, 1424। लाका व सबाई का पुत्र था मोकल, जो कुंभा का बाप पिताजी। वो किस वर्ष मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा था? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। 1421, 1421 से 1433 तक। ये 1421 से 1433 तक रहे थे। अगला प्रश्न है, नागौर के उत्तराधिकार को लेकर किस बीच युद्ध हुआ था? बताएं किस बीच युद्ध हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है मालवा, मालवा मेवाड़, गुजरात व मेवाड़, मालवा व गुजरात, नागौर व मालवा। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका जल्दी। तो इसका आंसर होगा गुजरात व मेवाड़। अगला प्रश्न है, कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? कुंभा ने किसके विजय उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? मालवा, गुजरात, सारंगपुर, चंपानेर की संधि। आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में इसका। इसका आंसर होगा सारंगपुर का। सारंगपुर का युद्ध हुआ था, याद रखें, 1437 में। में सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था और कुंभा व महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। इसमें कुंभा जीत गया था, इसलिए इन्होंने बाद में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, इंदुपत के नाम से किसको जाना जाता है? इंदुपत के नाम से किसको जाना जाता है? राणा अमीर, कुंभा, संग्राम सिंह द्वितीय और राणा सांगा। मतलब इंदुपत उपाधि किसकी है? कौन से राजा की उपाधि है इंदुपत? आंसर बताएं इसका। आंसर होगा राणा सांगा। राणा सांगा की उपाधि है इंदुपत। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने संकट काल में भी पर्यावरण व वनों की रक्षा की थी? अमीर, कुंभा, प्रताप और उदयसिंह। इनमें से कौन सा राजा था जिन्होंने संकट काल में पर्यावरण व वनों की रक्षा की थी? बताएं कमेंट बॉक्स में जल्दी। ये थे आज के प्रश्न जो अभी हमने देखे हैं। इसमें आपको, मेरे को उम्मीद है कि 14% तो सही कर दिए होंगे। 14% तो सही किए ही किए होंगे। क्या दिक्कत आ रही है उसके? 14 क्वेश्चन तो आपने सही किए ही होंगे। और ये सारे प्रश्न पेपर में आते हैं। जो भी राजस्थान की कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें मेवाड़ से संबंधित सारे प्रश्न आते हैं। और मैं आज मेवाड़ का ये तीसरा पार्ट लेके आया था। 2 पार्ट मैंने पहले डाल दिए, 2 पार्ट और वीडियो डाल दिए। जो आपने नहीं देखे हो तो जाके देखें, उसमें भी प्रश्न है जो पीछे पेपर में आ रखे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी ऐसे बनाए रखें। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।